अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई है उसकी लखनऊ में आखिरी बैठक हुई है। कैसे इस बैठक को देखते हैं और जो भी जानकारियां निकल के आ रही हैं उससे उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जेपीसी की जो बैठक लखनऊ में हुई है ये सभी प्रदेशों में हुई है, जगह जगह पर बैठक को किया गया है जेपीसी द्वारा, और सब जगह से स्थिति लेने के लिए वक्फ बोर्डों से स्थिति लेकर के पूरी रिपोर्ट को एक रिपोर्ट तैयार करके और जो बिल आने वाला है उस बिल के संबंध में रिपोर्ट को देने के लिए काम किया गया है, जिसमें मुस्लिम संगठनों से भी बातचीत की गई है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से, वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों से, वक्फ बोर्ड के जो अफसर हैं उनसे और मुतवल्लियान तक से वहां पर बात किया गया है, ताकि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि आदमी कल को कुछ कहे कि भाई किसी के साथ वो। देखिए, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी के वर्ग के विकास के लिए, सभी के जो है वो सुरक्षा के लिए और सभी के हक के लिए काम करने पे तत्पर है। जी, एक चीज और आई है कि जेपीसी की बैठक के बाद जो अध्यक्ष हैं जगदीपिका पाल जी, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि काफी अच्छी बैठक रही है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये केवल बरगलाने की बात है, मुसलमानों की भावनाओं को समझा नहीं जा रहा, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्फ संशोधन बिल के द्वारा। क्या कहेंगे सर? असदुद्दीन ओवैसी और इनकी तरह के तथाकथित सेक्युलर नेता, जितने भी जो तथाकथित सेक्युलर नेता हैं जो खुद को सेक्युलर करने के होड़ में एक रेस में दौड़ा करते हैं, जिनका काम है मात्र मुसलमानों को वरगलाना, ये आप अगर देखिए 2014 से लेकर के अभी तक आप देखते आइए, हर मकाम पर मुसलमानों को वरगलाने की बात की है, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, चाहे 3 तलाक कानून की बात करें, चाहे किसी भी बात हम बात करें, जो चाहे कश्मीर से धारा 370 हटने की हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी और ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेताओं ने लगातार मुसलमानों को वरगलाने का काम किया है, उन्हें भ्रमित करने का काम किया है, क्योंकि इनकी राजनीति ही मुसलमानों को भ्रमित करके चलती है। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमानों को जो है वो मुख्य धारा से काट करके रखो, मुसलमानों को वर्तमान सरकार से डरा करके रखो, मुसलमानों को भाजपा से डरा करके रखो, भाजपा का खौफ उनको दिखा कर डराओ, उनके मसीहा बनने की कोशिश करके उनके मसीहा बन जाओ, उनके ऊपर मुसल्लत हो जाओ, उनके नेता बन जाओ, लेकिन उनका कभी उद्धार ना होने दो, उन्हें कभी मुख्य धारा से ना जुड़ने दो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश की सरकार मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तत्पर है, मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है, और कोई भी वर्ग विकास की धारा से तभी जुड़ेगा जब वो मुख्य धारा से जुड़ेगा। जी, जेपीसी की आखिरी बैठक हो चुकी है और वक्फ संशोधन बिल उम्मीद की जा रही है कि इस बजट सत्र में पेश हो जाएगा। क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद वक्फ की क्या स्थिति होगी और क्या फायदा होने वाला है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल 100% वक्फ के हितों में है। वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, वक्फ की संपत्तियों के सही इस्तेमाल के लिए और वक्फ की संपत्तियों से अल्पसंख्यक मुसलमानों के उद्धार के लिए किस तरह से किया जाए उस पर सरकार काम करेगी। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, आप गत वर्षों में गत सरकारों में चले जाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार की आप कार्यकाल की आप बात कीजिए, या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार की आप बात करिए, या अन्य सरकारों की आप बात करिए, तो आप देखिएगा लगातार वक्फ प्रॉपर्टियों का दुरुपयोग किया गया। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करते, आप एक सर्वे कर लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, रैंडम 50 मुसलमान यहाँ से लेकर के आगे चौराहे तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनसे ये पूछिए कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जो कहा जाता है कि 1,70,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, 1,80,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, उन आम मुसलमानों से पूछिए कि उनको उन वक्फ की संपत्तियों से क्या फायदा। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप 50 रैंडम लोगों को सिलेक्ट करिएगा, 50 में से 49 लोग भी, बल्कि 50 के 50 लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भैया हमें वक्फ की संपत्ति से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि वक्फ की संपत्ति से गरीब मुसलमानों को फायदा होने ही नहीं दिया जाता। आप जाइए जाकर के ट्राइब्यूनल कोर्ट में देखिए, 50% केसेस ऐसे होंगे कि जो सिर्फ इस बात के हैं कि वो साहब जो है वो वक्फ की संपत्ति है कि वक्फ की संपत्ति नहीं है, उसमें जब मुसलमानों की मेजोरिटी में केसेस होंगे, हिंदुओं के भी होंगे बराबर की, तो फायदा वक्फ से आम मुसलमानों को नहीं मिल पाता, गरीब मुसलमानों को, वंचित मुसलमानों को नहीं मिल पाता। स्थिति और उसकी शिक्षा की स्थिति और उसके स्वास्थ्य की स्थिति और हर वर्ग में आप देख लीजिए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको बता देगी क्या हाल है मुसलमानों का। तो ऐसी स्थिति, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उनका उद्धार नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के उद्धार के लिए, सभी के साथ इंसाफ के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए और सभी के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्फ के संबंध में जो एक्ट लाने जा रहे हैं, जो कानून, जो बिल लाने जा रहे हैं, हर गरीब मुसलमान को और हर वो आदमी कि जो वक्त की कहीं ना कहीं चीजों में फंस जाता है, परेशान हो जाता है, कोई झूठा दावा हो जाता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम करेगी। अगर वर्तमान में वक्फ बोर्ड की स्थिति की बात करें तो किस तरह की दिखती है? आप उसको काफी नजदीक से जानते हैं, क्या वक्फ बोर्ड की स्थिति है वर्तमान में? देखिए, वक्फ की संपत्तियों का लगातार
दुरुपयोग हुआ है। गत सरकारों में आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से बड़े बड़े मंत्रियों को खुश करने के लिए बीघों बीघों संपत्तियां 1 रुपए में दे दी जाती थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति, बीघों की संपत्ति दे दी गई, किसी बड़े नेता की पत्नी के नाम पे दे दी गई, किसी जो है वो बाहुबली ने कब्जा कर लिया, कहीं मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर लिया, कहीं अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया। इन तरह के लोगों ने कब्जा करके अपने उद्धार के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने परिवारों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। आज मुसलमानों को इस बात का एहसास होगा कि उनके पास एक ऐसी सरकार है जो उनके हितों की बात करने के लिए आई है। ये वही सरकार है कि जिसने मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक जैसे कलंक से निजात दिलाई। ये वही सरकार है कि जिसने कश्मीर को धारा 370 से आजादी दिलाई। ये वही सरकार है कि जो लगातार सभी को जोड़ करके मुख्य धारा में ला करके और सरकार बनाने की बात नहीं करती, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है। उस नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को भी विश्वास होना शुरू हो गया है। और आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इन तथाकथित सेक्युलरों की दुकानें बंद हो जाएंगी और हर वर्ग एक नजरिए से, एक भारतीय सोच लेकर के भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से आगे बढ़ेगा। एक और बड़ी बात है कि जेपीसी की बैठक के बाद एक नई चीज निकल करके सामने आई कि लखनऊ की जो पहचान है, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, और उनको वक्फ बोर्ड से अलग करने की बात आ रही है। इसको कैसे देखते हैं, क्या है ये मामला? देखिए, ये बात कौन ला रहा है? ये ओवैसी जैसे नेता और ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेता लेकर के आ रहे हैं जो खुद को मुसलमानों के ऊपर थोपे हुए हैं, मुसलमानों के नेता बनने की रेस में दौड़ रहे हैं, सेक्युलर नेता बनने की रेस में दौड़ रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मुसलमानों को बहकाओ, वर्गलाओ। कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि मुस्लिम समाज सच्चाई से अवगत हो। चाहे वक्फ ये बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा हो, ये शिया धर्म के धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये देश की धरोहर है। ये कभी से वक्फ बोर्ड का नहीं, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट का पार्ट है, हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन आता है। और इसका ये वक्फ बोर्ड में ना तो कभी था और ना वक्फ बोर्ड में जो है इसका वो है, लेकिन ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के आधार पर इसका सम्मान है। धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, नमाज जुमा होती है, यहाँ से मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, इफ्तार के कार्यक्रम होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वक्फ बोर्ड से निकाल दिया गया, इस तरह के भ्रम पैदा करके मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करें। ठीक वैसे ही जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे मुसलमानों को CA/NRC का एक भूत दिखा करके डराने की कोशिश की गई थी। आज आप देख लिए 2019 से लेकर के 2024 तक लंबा टाइम, 5 साल से अधिक का समय हो गया, एक भी मुसलमान नहीं कह सकता कि उसको जो है उसका कोई नुकसान कभी सामने देखना पड़ा हो, बल्कि फायदे मिले। लोगों ने फायदा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कितने फायदे मिले मुसलमानों को, कितने ही ऐसे लोगों ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है। तो मुसलमान भी अब इनके बहकावों में आते नहीं है, वर्गलाने में इनके आते नहीं है। बहुत इनके बहकावों में आकर के बढ़ चुके हैं, लड़ चुके हैं, कट चुके हैं। अब भारत का मुसलमान भी जागरूक है और वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना चाहता है, भारत को विश्व गुरु बनते हुए।